ये क्वेश्चन आपको बताना है, 25 में ही आया था लास्ट ईयर। ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, ए की वैल्यू जीरो नहीं है ऐसा बोला गया है, और आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है इसकी। F1 दिया हुआ है, F16 दिया हुआ है, और फाइंड करना है 16 माइनस एफ डेस। तो बताओ फिर कैसे। ये तो तब आएगा ना जब एफ एक्स आएगा, तो एफ एक्स इससे कैसे निकाला जाए वो बोलो। एफ एक्स निकालने की कोई टेक्निक है क्या इसमें? इसमें कुछ चेंज कर दो, लेमडा एक्स का नाम रख दो, बदल दो कुछ नाम, इसका टी रख दो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो टी से। अब इसका डिफरेंशिएशन करो लेमडा के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन डी लेमडा। करेक्ट है क्या ये? देखो जरा, मतलब मैंने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया, तो इसके नाम चेंज करने से अब डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, तो लेमडा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा डी लेमडा इधर पे। तो इसमें एक्स ओनली बचेगा, एक्स समझ गए कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा होगा एक्स इधर पे, और सामने बच गया डी टी बाई डी लेमडा। तो इधर आ गया डी लेमडा की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन एक्स। ठीक है, ये रख दो यहाँ पे, डी लेमडा की जगह रख दो डी टी अपॉन एक्स, तो ये बनेगा एफ टी, और इधर बन गया डी टी अपॉन एक्स, और लिमिट पुट कर दो। मतलब आपको एक बार पुट करना है लेमडा की वैल्यू जीरो, और एक बार पुट करना है लेमडा की वैल्यू वन, और फिर देखो कितना आ रहा है। लेमडा की वैल्यू पुट करनी है जीरो, तो जीरो आ जाएगा, और एक बार वन पुट कर दो तो एक्स आ जाएगा, और सामने आ रहा है ए एफ एक्स। अब जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन हो रहा है वहां पर टी वेरिएबल है, और एक्स आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा उससे, टी से, तो कहाँ भेजोगे एक्स को? इधर क्रॉस कर दो इस तरफ। और अब बताओ कैसे एक्स फाइंड किया जाए। ये मिल गया कुछ इस तरह से, और सामने मिल रहा है ए एक्स एफ एक्स, और आपका पर्पज है इसकी हेल्प से एफ एक्स फाइंड करना, इसके लिए ये सब हो रहा है। इसके बाद एफ एक्स पे क्योंकि एफ के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं यहाँ पे न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगा देता हूँ, लेकिन वो आपको याद नहीं होगा ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि तुम कोई होमवर्क कर नहीं रहे हो आजकल। न्यूटन लेबनीज थ्योरम बताओ क्या थी उसमें। अपर लिमिट पुट करो और डेरिवेटिव करो, तो अपर लिमिट पुट कर दो, एफ एक्स आ गया, एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया, फिर माइनस जीरो पुट कर दो, और जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? राइट साइड बताओ जरा कैसे करोगे डेरिवेटिव। फर्स्ट सेकेंड से होगा राइट साइड, दो फंक्शन दिए हुए हैं, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, और ये कौन सा फंक्शन है, सेकेंड। कर लो, डेरिवेटिव करो, एक्स आ गया, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश आ गया, फिर एफ एक्स आ गया, और एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया। कोई डिफिकल्टी? सभी को क्लियर होगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आपका पर्पज है पूरे क्वेश्चन में एफ एक्स फाइंड करना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन देख के पता लग रहा है, उसके लिए ये सब हो रहा है। अब आपके सामने यहाँ पे एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है, तो आप एक काम करो, इसको क्लब कर दो इस वाले टर्म के साथ, तो ये इधर आएगा, बनेगा वन माइनस ए एफ एक्स, वन माइनस ए एफ एक्स, मतलब ए का मल्टीप्लाई हुआ और इसके इस साइड आ गया ये, और सामने बच गया आपका ए एक्स एफ डैश एक्स, ए एक्स एफ डैश एक्स। अब एफ डैश क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? अच्छा, एफ एक्स क्या है क्वेश्चन में? एफ एक्स होता है वाई, और एफ डैश एक्स क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये रख दो यहाँ पे, और ये बनेगा वन माइनस ए टाइम्स वाई, और सामने बन रहा है ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये देख लो आप एक बार, और अब बताओ इसका डेरिवेटिव करने का तरीका क्या था, वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। नहीं, उसका नाम बताओ क्या था। वेरिएबल सेपरेबल करना था, तो वेरिएबल सेपरेबल कर दो, तो यहां पर करो वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ आया वन माइनस ए, ठीक है, और फिर आ गया डी एक्स अपॉन एक्स, वन माइनस ए डी एक्स अपॉन एक्स। मैं करने जा रहा हूँ वेरिएबल सेपरेबल, एक साइड डी एक्स और एक साइड डी वाई, और उधर कर दो ए डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ आ जाएगा ए डी वाई अपॉन वाई,
ये एक बार आप प्रॉपरली देख भी लो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। ये मैंने वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, एक्स वाले सारे टर्म एक तरफ, वाई वाले सारे टर्म एक तरफ। ये लास्ट टाइम पे आपका ये कंसेप्ट हुआ था। ठीक है, अभी कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दो अभी, और इसका इंटीग्रेशन बता दो। क्या करते थे इसमें, एल एन एक्स, करेक्ट है क्या? इधर बताओ कितना आएगा, एल एन वाई आ जाएगा और प्लस के आ जाएगा। अब के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको कैसे फाइंड किया जाए वो आप बताओगे। F1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में F1 की वैल्यू 1 दी हुई, यानी x की वैल्यू 1 रखनी है और y की वैल्यू भी 1 रखनी है। क्वेश्चन में F1 1 दिया हुआ है, ये रख दो यहाँ पे, और k की वैल्यू बता दो, ln1 ln1 जीरो आ जाएगी वैल्यू, तो k तो गया आपका, k की वैल्यू हो गई 0, करेक्ट है। k 0 आने के बाद देख लो कितना बचेगा, यहाँ बच गया 1 माइनस ए एल एन एक्स, और सामने बच गया a टाइम्स एल एन ऑफ वाई, करेक्ट है। ठीक है, अब आपको ए और ए फाइंड करना है कहीं से, तब बनेगी बात। ए फाइंड करने के लिए एक और रिजल्ट दिया हुआ है, F16 बराबर 1/8, यानी x की वैल्यू 16 रखनी है और y की वैल्यू 8 रखनी है। आपको x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 8 रखनी है। क्वेश्चन में दिया, एक मिनट, 1/8 सॉरी, 1/8 रखना है, तो यहाँ पे कर दो y को 1/8, 1/8, ये वैल्यू रख दो। F16 है 1/8, यहाँ से ये वैल्यू मैं समझ पा रहा हूँ, ये रख दो यहाँ पे 1 माइनस ए ln ऑफ 16, और यहाँ है a ln ऑफ 1/8। आप बताओ कैसे डील करोगे इसको। 2 की पावर 4 से 4 गया और ये -3 जगह बाहर, तो यहाँ आया 4 टाइम्स, इधर आया आपका 4 टाइम्स 1 माइनस ए ln 2, और यहाँ आया -3a ln 2, 2 की पावर -3 के चलते, और ये दोनों जगह से कैंसिल हो गया। इधर से किसकी वैल्यू मिलने वाली है, ए की वैल्यू मिल जाएगी, बस कर दो, ये माइनस का 4a इधर आ जाएगा तो प्लस ए बन जाएगा, तो ए की वैल्यू ओनली नहीं 1 नहीं आएगी, 4 आ जाएगी मल्टीप्लाई होके। ठीक है, 4 आ गई ए की वैल्यू, ए की वैल्यू वापस रख दो, ए की वैल्यू वापस रख दो इस वाली इक्वेशन पे, ये सामने इक्वेशन है, और बताओ कितना आ रहा है उससे। ए है रख रहे हो आप इधर पे, बोलो अब कितना दिख रहा है वहां से, -3 ln x, और सामने आ रहा है 4 ln ऑफ वाई। डन, 4 को ले आओ इसके नीचे और इस पूरी पावर को x के ऊपर कर दो, तो ये बना ln y बराबर ln x की पावर -3/4, और आपके सामने आ गया है फंक्शन। अब y या f(x) की वैल्यू आ गई x की पावर -3/4। तुम्हें क्या चाहिए क्वेश्चन में, f डैश 1/16 चाहिए, यानी डेरिवेटिव चाहिए इसका। इसका डेरिवेटिव बताओ अभी कैसे फाइंड करोगे, f डैश यानी dy/dx। इसका डेरिवेटिव सभी को आता होगा मेरे ख्याल से, आप बताना चाहोगे इसका डेरिवेटिव पाठक सर? नहीं बताओगे इसका डेरिवेटिव, क्या होता है इसका डेरिवेटिव? यार ये अरहान आप बताइए इसका डेरिवेटिव। वेरी गुड, और यही आएगा शायद। अब बन जाएगा आपसे, क्या करना है, डी ये एफ डैश एक्स है, ये आपका एफ डैश एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है इस पे, 1/16, तो एफ डैश 1/16 रख दो इधर पे। जब आप 1/16 रखोगे तो यहाँ आएगा -3/4। 1/16 का मतलब बताओ क्या होता, 2 की पावर -4, हाँ वही 1/4 का 2 की पावर -4, यहाँ है 2 की पावर -4 और ऊपर है -7/4। वैसे करना है सॉल्व, 4 का कोई मतलब नहीं बना, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का भी मतलब नहीं बना, वो भी कैंसिल हो गया। 2 की पावर क्या बचेगा, 7 बचेगा, और नीचे है 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 5 बचेगा। अब इसे कर लो सॉल्व। यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है यार, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, आ जाएगा, तो यार यहाँ से देख लेना, एफ डैश 1/16 आया -96, सही है। लेकिन वहां पर कुछ और भी दिया था, 16 में से -96 को सब्ट्रैक्ट करना था। आज नहीं नहीं, 16 माइनस ऑफ -96 होगा,
क्योंकि ये माइनस आ रहा है ना, ये आएगा 16 माइनस और माइनस 96। अब देख लो कितना आ रहा है, 102, 112 आंसर आ जाएगा।